हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और बहुत बार पूछा जाता है, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट, इसके क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से ये बैंक काम करती है, कब इसका गठन हुआ और कौन इसके प्रबंधक हैं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर कर यूपी पीसीएस की बात करें या और भी स्टेट पीएससी की बात करें, नाबार्ड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नाबार्ड कई बार सिर्फ ऐसा लिखा होगा NABARD, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ये है आपके सामने। और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए, देखते हैं। नाबार्ड की एक्चुअली में शुरुआत इसलिए की गई थी कि आज़ादी के बाद जो ग्रामीण ऋण था उसमें सुधार करने के लिए विचार किया गया और उसमें सोचा गया कि उस ऋण पर जो ग्रामीण है उनको किस तरीके से ऋण मुहैया कराया जाए। इसको लेकर सरकार ने और फिर आरबीआई ने, दोनों ने इस पर विचार किया और उन्होंने ये सोचा कि एक समिति स्थापित करते हैं जिसके थ्रू वो इस चीज़ का अध्ययन करेगी और समझेगी। तो वो जो समिति स्थापित करी गई थी वो करी गई थी श्री गोरेवाला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में करी गई थी? वो करी गई थी गोरेवाला के नेतृत्व में करी गई थी। ये समिति स्थापित हुई, फिर इसमें बहुत सारे काम चले। फिर आगे चल के समस्या आने लगी कि आरबीआई इस चीज़ों को नहीं देख पाएगी या और भी जो हैं उनको नहीं देख पाएगी। एक अलग से ही पूरी संस्था होनी चाहिए, अलग से ही एक बैंक बननी चाहिए जो इस पर ध्यान और फोकस अपना कर सके। तो उसी को लेकर ये समिति बनाई गई थी और बहुत सारे इसमें काम हुए। तो देखते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है। तो एक ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। ये क्या करती है? ग्रामीणों को ज़रूरत है जिस हिसाब से या जिस कृषि कार्यों के लिए और भी कार्यों के लिए, उनके विकास के लिए कुल मिलाकर, तो क्या करती है? उनको ये ऋण उपलब्ध कराती है। उनको उनको पैसे देती है, ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के लिए अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया। और इसके कामों की अगर बात करते हैं तो कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के बढ़ावा देने के लिए ये काम किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, ये टॉपिक जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये सारे एग्जाम्स के पॉइंट्स हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें एग्जाम के टॉपिक्स हैं। आप जाकर उसको मेरे चैनल पर आइए और उसको देख सकते हैं। आप पीके एजुकेशन कोर के नाम से चैनल है। आप वहाँ पर अगर देखेंगे इस चीज़ को, मैंने सारे जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित सारे टॉपिक डाले हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप उनको देख लें। उनका लिंक आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप मुझे उनको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब इसके इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में क्या है, इतिहास के बारे में अगर बात करते देखें, शिवरामन समिति की सिफारिशों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिवरामन समिति किससे जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है नाबार्ड से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद में एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसकी समिति के जो भी सदस्य थे या अध्यक्ष थे वो कौन थे? शिवरामन समिति, इस नाम से ये बनाई गई थी। इसने कृषि ऋण विभाग, ACD एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल RPCC तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जिसे कहते हैं ARDC को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई है। इतनी सारी चीज़ों को हटा के इसने इनके ऊपर जगह बनाई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है। अब इसके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, इसका जो पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये कहाँ है? नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है।
इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसी कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। नाबार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है यहाँ से, और कई बार प्रश्न ऐसे बन जाते हैं नाबार्ड के बारे में कि आपको सिर्फ अगर डेट पता है, स्थापना डेट पता है, उससे काम नहीं चलेगा। और भी अगर 2-3 फैक्ट देके, स्पेशली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो वो फैक्ट देके आपको 3-4 चीज़ों में उलझा देगा और पूछेगा कि नाबार्ड से संबंधित इतने फैक्ट दिए हैं, सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर आपने नाबार्ड को अच्छे से पढ़ा है और आपने समझा है तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और खुद भी वहाँ पर आंसर सही अपना टिक कर पाएंगे। नाबार्ड की अगर शुरुआत की बात करें, ये तक क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में कि नाबार्ड की शुरुआत कितने रुपए के अमाउंट से की गई थी। एक स्टेटमेंट दिया हुआ था तो 100 करोड़ की राशि उसमें ऑप्शन था, ये भी सही होता है कि 100 करोड़ की राशि से शुरू किया गया था। नाबार्ड की भूमिका की अगर बात करते हैं, नाबार्ड की क्या भूमिका है? संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना। जो भी संस्थाएं, ग्रामीण संस्थाएं, उनका विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्त पोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह काम करती है। जो ऋण उपलब्ध कराते हैं उनकी एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना, ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कमियों के प्रशिक्षण में सुधार इत्यादि सब कुछ इसमें शामिल है। इतने सारे पॉइंट इसमें शामिल करे गए हैं कि जो ऋण दिया जा रहा है वो कहाँ पर खर्च होगा। तो अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय भी करता है, उनकी निगरानी भी करता है और योजनाएं किस तरीके से चल रही समय समय पर उनकी निगरानी भी करता है, और कमियाँ होंगी तो उनको प्रशिक्षण में सुधार आदि भी इसमें शामिल है। सभी संस्थाएँ जो मूलतः ज़मीनी स्तर पर विकास में लगी हुए काम से जुड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल बेसिक काम कर रही हैं, जो बेसिक चीज़ों को करती हैं, उनकी ग्रामीण वित्त पोषण की गतिविधियों के साथ साथ समन्वय भी रखता है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं भारतीय रिजर्व बैंक जैसे आरबीआई एवं नीति निर्धारण के मामले से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल को भी ये बनाए रखता है। एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीणों को केवल ऋण उपलब्ध नहीं कराती है, बहुत से काम निगरानी पूर्वक कर भी करती है। यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। खुद ही जो भी योजनाएं जिनके लिए पैसा वो खर्च कर रहा है, दे रहा है, उनका क्या निगरानी भी करता है और उनको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करता है। नाबार्ड अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं एक उप कार्यालय जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में स्थित हैं के माध्यम से देश भर में परिचालित है, मतलब देश भर में ये चलता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान कार्यकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबंधक और प्रधान कार्यालय में कई शीर्ष अधिकारी भी होते हैं। नाबार्ड को इसके SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है, जो भारत की बैंकों को स्वावलंबी समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ज़रूर बताऊंगी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो स्वावलंबी समूहों SGs को उधार देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जो स्वावलंबी ग्रुप बनाए गए थे या जिन्हें हम कहें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे, इनका गठन जानते क्यों किया गया था? विशेषकर गरीब महिलाओं के लिए। गांव में जो गरीब महिलाएं हैं उनको माइक्रो फाइनेंस के लिए हेल्प मिल सके, उसके लिए इसका गठन किया गया था। इससे यह माइक्रो फाइनेंस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक पोर्टफोलियो है, जिसमें कि एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल समर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्वेषी फॉर्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो गोविंदा राजलुलु चिताला इसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिया हुआ है। नाबार्ड के बारे में ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके प्लीज़ नोट्स बना लें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई भी एक बच्चा अगर जो हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं और अगर मेरा वीडियो पढ़ के उनका 1-2 नंबर रिकवर अगर हो जाता है और वो पास हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों से यही कहती हूँ, प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलें। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में जल्दी से सफल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं कह रही हूँ उसको आप फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।